बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक दोस्त ने मुझे जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से एक पोस्टर बनाने के लिए कहा था, तो टाइम ना होने की वजह से बहुत देर हो गई। फिर भी ये बन गया इंशाल्लाह। आज मैं उनको ये फ़ाइल सेंड कर दूंगा और आप सब के साथ भी मैं ये फ़ाइल शेयर कर रहा हूँ। तो बनाने के टाइम इस वक्त नहीं है मेरे पास। जिन दोस्तों ने मुझे बार बार यही जश्न ईद मिलादुन्नबी की कैलीग्राफी या इसको बनाने के लिए पूछा है, या उन फ़ाइल मांग रहे हैं दोस्त, तो उनको मैं इसकी फ़ाइल्स दे दूँगा। इस फ़ाइल के अंदर हैं ये मैंने सारी आपके लिए डिज़ाइन करके ढूंढ के रखी हुई हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसी को ही इस्तेमाल किया है, जश्न ईद मिलादुन्नबी ये वाला। तो आप जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से आप इनको ख़ुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया है, तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। जिस दोस्त ने मुझे इसको बनाने के लिए फ़रमाया था, इंशाल्लाह उनको भी पसंद आएगा। मैं छोटी सी इसके ऊपर बना देता हूँ कि मैंने कुछ अल्फाज को ना कोरल ड्रा के अंदर ही डिज़ाइन किया है। जो दोस्त बार बार पूछ रहे हैं ना कि इनको कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो ये देख लें, मैंने कोई भी इन पेज का इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसमें डायरेक्ट ही यूज़ करता हूँ। और ये अब यूनिकोड होने की वजह से पूरी की पूरी आप उर्दू यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। जिन दोस्तों को चाहिए वो मुझे इस वीडियो के नीचे बताएं, मैं उनको लिंक दे दूँगा कि इसको कैसे उर्दू को इंस्टॉल करना है और कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। मैंने 400 से भी ज़्यादा उर्दू के फ़ॉन्ट दे रखे हैं, उसकी वीडियो भी मैं आपको दे दूँगा। जिनको चाहिए वो मुझे बता दें, मैं आपको बता दूँगा कि वीडियो कहाँ पे पड़ी है। तो ये देखें, ये जमील नूरी नस्तली कशीदा यहाँ पे आया हुआ है, और ये सारा का सारा मैंने इसी में ही डिज़ाइन किया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं इन पेज से लेके यहाँ पे डिज़ाइन किया हो। ये पूरा ही मैंने यहीं पे डिज़ाइन किया है और यहीं पे ही इस्तेमाल किया है। इसमें कोई भी उर्दू बाहर से नहीं लाई गई। जो कैलीग्राफी है, जैसे कि ये अस्सलातु वस्सलाम या रसूलुल्लाह वाला असहाबिक वाला आलिक असहाबिक या हबीबल्लाह, तो ये भी मैंने वहीं पे कैलीग्राफी का उठा के यहाँ पे रखा है। और ये या अल्लाह और या मोहम्मद, इसको भी मैंने वहीं से उठा के रखा हुआ है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत सा एक मेरे पास पड़ा था बॉर्डर, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। और ये मैंने मुख्तलिफ़ से फ़ॉन्ट यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको भी इनका पता हो। ये अलवी नस्तलीक है, ये मैंने जमील नूरी नस्तलीक इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे ये भी हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला मैंने कर्व कर दिया है, सॉरी। चलें ये देख लें, जमील नूरी कशीदा ये भी है उसके अंदर। आप इसको इन सब को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये नकाबत है, ये दूसरा फ़ॉन्ट है, ये और है जमील नूरी कशीदा है। इस तरह के ये जो फ़ॉन्ट्स हैं, मैंने जो जो इस्तेमाल किए हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। अगर आपके पास ये ओपन ना हो तो इसका मतलब ये फ़ॉन्ट आपके पास इंस्टॉल नहीं है। आप मेरे वो 400 वाले जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें अपने पास, तो ये पूरे आपके पास ऐसे ही ओपन होंगे। मैं मज़ीद इस फ़ाइल को कर्व कर दूँगा आपकी आसानी के लिए। आज मैं आपको इन अल्फाज को एडजस्ट करना, और ये स्टार का बार बार दोस्तों ने पूछा है कि ये स्टार कैसे बनाते हैं, मैं इनका आपको तरीका बताऊंगा इसमें बस। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ये लिखा हुआ है मकामी उलमा कराम, ये मैंने अलवी नस्तलीक में लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ से उर्दू लेता हूँ, यहाँ से आके मैं टाइप करता हूँ मकामी उलमा कराम। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब यहाँ से आप वही फ़ॉन्ट लेंगे तो ये उसी हालत में आ जाएगा। देखें, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसके अंदर कीबोर्ड भी सेम वही इस्तेमाल होता है जो कोरल में इन पेज में इस्तेमाल होता है। आपको ज़्यादा अल्फाज ज़रूरत नहीं है याद करने की। अगर किसी को नहीं पता कि किस लफ्ज़ में कौन सी चीज़ है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा, आप पूछ लेना, सवाल कर देंगे तो मैं बता दूँगा। इनको मैं ऐसे एडजस्ट करूँगा, करीब कर दूँगा ताकि जो हमारे पास जगह है उसमें ये पूरा आ सके।
ये देखें, इन डॉट से पकड़ के आप यहाँ ऊपर लेके आए, ये ऐसे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको कर्व किए बगैर ही इस्तेमाल कर सकें। अब ये मैं इन सारे डॉट्स को यूज़ करूँगा। ये देखें, ये सिलेक्टेड हैं, तो आप इसको मैं एरो के कीबोर्ड के एरो के ज़रिए इसको करीब लेके आऊँगा। ये देखें, अब ये मकामी का जो मक्का है इसको थोड़ा नीचे लाएंगे और आगे कर देंगे ताकि जो खाली जगह इम्पटी हैं उनको भी इससे फिल किया जा सके। ये दोनों नीचे हो गए हैं, इन दोनों को पकड़ के मैं ऊपर ले जाऊंगा ऐसे, ताकि इसकी स्पेसिंग अच्छी लगे और ये बहुत खूबसूरत बन गया है। बस आप इसमें यहाँ से अब चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करना है तो पहले करें। अब मैं करूँगा तो ये एक दूसरे के अंदर अल्फाज घुस सकते हैं, तो वो फिर वैसे मज़ा नहीं देंगे। तो बेस्ट ये है कि फ़ॉन्ट पहले ही चेंज कर लें, फिर इनको एडजस्ट करें। अगर आप पहले नहीं करेंगे तो ये अल्फाज अच्छे नहीं लगेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ और इसको मैं थोड़ा खींच के ऐसे बड़ा कर दूँगा। ये ऐसे ये बन गया, और इसमें आप कलर दे दें, मैं वाइट दे देता हूँ ताकि ये इजीली नज़र आता रहे। अब ये मैंने जगह छोड़ी है मकामी उलमा कराम के नाम लिखने के लिए, तो यहाँ पे आप उनके नाम लिख सकते हैं। उन दोस्तों ने अभी तक मुझे उनके नाम प्रोवाइड नहीं किए, जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे वो रीडेबल नहीं है, उनकी लिखाई नहीं पढ़ी जा रही मुझसे। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि भाई वो मुझे आप नाम दे दें ताकि मैं उनके नाम यहाँ पे दे दूँ, या मैं फ़ाइल दूँगा तो वो ख़ुद ही ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया। अब मैं चलते हैं इस छोटे से बल्ब की तरफ कि ये कैसे बनाना है छोटा सा जुगनू। ये बहुत आसान है, इसकी वीडियोस में पहले भी कई वीडियोस के अंदर इसके बारे में बता चुका हूँ। आप ऐसे लें, एक ब्लैक सा हिस्सा या किसी भी डार्क कलर में ले लें। यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे, सॉरी मैं बाहर ले लेता हूँ ताकि वो अभी नज़र भी आए। अच्छा, ये इसको ना ऐसे नहीं लेना, यहाँ से आपने लेना है और कंट्रोल प्रेस करके लेना है। अगर मैं कंट्रोल नहीं प्रेस करूँगा तो देखें ये इस तरह हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करते ही ये देखें स्क्वायर हो गया। तो हमें बिल्कुल स्क्वायर चाहिए, या अगर ये नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे आके उसकी कोई भी वैल्यू टाइप कर दें। यानी मैं यहाँ से इसकी वैल्यू 60 और टैब प्रेस करके नीचे लाऊंगा और 60 कर दूंगा। एंटर करेंगे तो ये देखें, यानी ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आप सेम नहीं रखेंगे तो फिर ये रेक्टेंगल सीधा नहीं होगा। अब क्या करना है, यहाँ से इसको रोटेट कर लें 45 डिग्री पर, तो ये इस तरह कॉर्नर वाइज आ जाएगा। यहाँ से पकड़ें, शिफ्ट प्रेस करें, नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करके ले आएँ ऐसे, और क्लोज़ होने से थोड़ा पहले रोक लें ऐसे, फिर जूम करें और इसको मज़ीद थोड़ा और कम कर लेते हैं, यानी उसका हाफ, बस ज़्यादा नहीं करना। अब इस पर दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये एरोज़ आ जाएंगे। अब मैं इन एरोज़ को पकड़ूंगा, यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके ऐसे घुमाऊंगा, यहाँ पे ला के मैं राइट क्लिक कर दूंगा, ये डुप्लीकेट बनेगा। अब इसको दोनों को सिलेक्ट करना है, फिर एरो लेंगे, ये एरो आ गए, यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल प्रेस करना है और ये रोटेट हो गया 45 डिग्री पर। अब मैं यहाँ पे लाके इसको राइट क्लिक कर दूँगा, ये हो गया। अब हम इसको छोटा कर लेंगे, दोनों को प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये थोड़ा सा मैं मज़ीद करता हूँ और कंट्रोल जी कर लेता हूँ इसको, और इसको शिफ्ट प्रेस करके फिर कंट्रोल जी कर लेते हैं। अब मैं इसमें फ़िलहाल रेड कलर फिल कर देता हूँ ये, ताकि ये नज़र आता रहे। अब मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से ये लेता हूँ ट्रांसपेरेंसी टूल, यहाँ से ये सेकंड वाला फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी ले लें और यहाँ से ये सेंटर वाला एलिप्टिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी ले लें। ये लेके बस, और ये बस ऐसे ही करके इसको छोड़ दें, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। अब मैं यहाँ से एक सेंटर में लाता हूँ, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके ये सर्कल लूँगा, थोड़ा सा साइड पे हो गया, सेंटर में नहीं आया। तो अब हम इसको सेलेक्ट करके ई एंड सी करेंगे, या इस पूरे को सेलेक्ट करके हम ई एंड सी करेंगे तो ये सेंट्रल लाइन हो जाएगा। इसमें भी मैं रेड कलर फिल कर रहा हूँ, आउटलाइन हटा देता हूँ, सेम वही प्रोसेस। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लें, सेकंड टूल लें, यहाँ से एलिप्टिकल फिल टूल लें, बस
चाहें तो थोड़ा सा इसको मज़ीद बड़ा कर लें, बस। अब इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें, पूरे को ग्रुप कर लिया। अब मैं यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ से मैं क्रॉस ले लेता हूँ, आउटलाइन हटा देता हूँ। अब यहाँ क्रॉस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर भी ये ख़त्म हो जाएंगी आउटलाइन। अब आप इसमें जो भी कलर फिल करेंगे ये उसी में आएगा। तो वाइट कलर मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ था, तो ये देखें कैसा प्यारा लग रहा है। अब आपने इसको ऐसे पकड़ना है, आगे लेके जाएं, स्पेस प्रेस करें, फिर स्पेस और ये स्पेस प्रेस करते जाएंगे तो इसकी मज़ीद कापियाँ बनती जाएंगी। मैं आज कुछ ट्रिक्स की तरफ भी गौर कर रहा हूँ कि आपको कुछ इसमें मज़ीद कोरल में ट्रिक्स भी बताई जाएँ। तो अब आप इसमें फिल करते जाएं, कलर मुख्तलिफ़ कलर फिल करते जाएंगे तो ये बड़े प्यारे प्यारे से डिज़ाइन इसमें बनते जाएंगे। और एंजॉय योर वर्क, बहुत खूबसूरत बनेंगे ये। आपको काम करने का भी बड़ा मज़ा आएगा कि यार ये तो बहुत आसान है, मैं भी बना लेता हूँ। तो इस तरह आप ख़ुद बना लेंगे, आपको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, CDR का बैंड नहीं बजाना पड़ेगा। तो चले मिनफ बहुत हो गया ये। और ये सब कर्व में है, इसको आप ये ना समझ लेना कि मैंने कुछ ये ट्रेस किए हुए कह सकते हैं आप कि मैंने कुछ फ़ॉन्ट दिया हुआ है। इनमें कोई फ़ॉन्ट नहीं है, ये सब ट्रेस किए हुए हैं। ये सब ख़तातों के कमाल हैं, उन्होंने हाथ से लिखे हैं। ख़तात लोगों ने, माहिरीन ने इनको हाथ से लिखा है, बाद में कोरल में इसको ट्रेस किया है। ट्रेस करने का तरीका भी आपको चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं आपको उसकी वीडियो का लिंक भी दे दूंगा कि ट्रेस कैसे करते हैं। ट्रेस करने का तरीका भी मैंने दे रखा है 2 वीडियोस में। मैं आपको उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे कहेंगे तो मैसेज कर देंगे आप, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। अच्छा, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपने दोस्तों को मेरे चैनल पर ऐड करें, उनको बताएं इस चैनल के बारे में। मुझे आपकी अच्छी राय की तवक्को है। अगर मेरी कुछ आपको वीडियोस अच्छी नहीं लगती, कुछ मेरी वीडियोस में मेरी गलतियां हैं तो आप मुझे बताएं, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगा। और इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छा इसमें रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।